मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने सालों से वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए हुए पीर खुशहाल के अवैध चिल्लागढ़ को जमींदोज कर दिया। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान से आए खुशहाल पीर नाम के एक शख्स ने भोपा थाना क्षेत्र में वन विभाग की जमीन को साल 1964 में लीज पर लिया। लगभग 100 बीघे की इस जमीन पर उसने एक किले नुमा इमारत का निर्माण कर लिया था, जिसमें 40 से ज्यादा कमरे और कारागार की तरह बैरक बनाई गई। इतना ही नहीं, इसके किले में एक इबादतगाह भी बनाई गई। लेकिन जब इस जमीन की लीज खत्म हुई और कोर्ट द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी जगह को खाली नहीं किया गया, तो प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद अवैध इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन ने पीर खुशहाल के परिवार को कल तक पूरी जगह खाली करने का अल्टीमेटम जरूर दिया है, लेकिन जिला प्रशासन का बुलडोजर इसे पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा दिनों से ध्वस्त करने में लगा हुआ है, जिसके चलते भारी पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी की टीम इस किले को घेरे हुए है। पीर खुशहाल के बारे में बताया जाता है कि इसके दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक होती आई हैं। इस मामले में एडीएम अमित कुमार सिंह ने हमें जानकारी दी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसमें डीएफओ साहब के पत्र में जो लिखा हुआ है कि इसमें वन विभाग की ज़मीन थी सेंचुरी लैंड की, और इसमें जो लीज दी गई थी वो 2005 में समाप्त हो गई थी। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली थी और कई बार नोटिस देने के बावजूद भी कब्जा नहीं खाली किया गया था। इसी क्रम में जो है पिछले 10 दिनों से इसमें कब्जा खाली करने की कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी सारा अतिक्रमण हट चुका है। जो उनके आवासीय परिसर थे उसमें भी पिछले 3 दिनों से काफ़ी सारा सामान निकल चुका है। आज उनको लास्ट अंतिम दिन उनको दिया गया है कि आज वो अपना सारा सामान निकाल के, और उसमें 6 कमरों का चाबी 7 कमरों का वन विभाग के पास आ गया है। अन्य जो कमरे हैं उसको भी आज खाली करा के समस्त भूमि कब्जा जो है वन विभाग ऑलरेडी ले चुका है। केवल आवासीय परिसर खाली हो रहे हैं, उसको भी कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने आवास है और कितने अभी तक हटाए जा चुके हैं? उसमें अभी लगभग 40 कमरे थे जो बैरक के रूप में थे। किचन, टॉयलेट, ये सब जो है ध्वस्त हो चुके हैं। आवासीय परिसर में भी उनका कुछ सामान था वो निकल रहा है। आज शाम तक को उनको टाइम दिया गया है। उन्होंने काफ़ी सारा सामान निकाल के चाबी वन विभाग को हैंडओवर की हुई है और उसके अलावा से कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मुकदमा दर्ज हुआ है। सर, मुकदमा किस मामले को लेकर दर्ज किया गया है? मुकदमा ये कि चूँकि उनका जो रिन्यूअल और जो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश था उसके बाद भी कब्जा नहीं खाली किया गया था। इसमें वन अधिनियम की धाराएँ भी हैं और लोक से संपत्ति की धाराएँ भी लगाई गई हैं। सर, पहला क्या था जमीन पे? जो ये एक्चुअली सेंचुरी लैंड थी, लगभग 100 बीघे के आसपास की, लीज पे दी गई थी गवर्नमेंट द्वारा। वो लीज 2005 में समाप्त हो गई थी। उसका रिन्यूअल 2 बार कैंसिल हुआ था और माननीय उच्च न्यायालय से भी इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली थी। तो फाइनली माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसी क्रम में कब्जा खाली करा। सर, जो मुकदमा दर्ज है किन लोगों पर और क्या नाम है लोगों के? नाम की जानकारी नहीं है, लेकिन 2 ज्ञात और 1 अज्ञात लोगों पे इसमें लोक से संपत्ति और भारतीय वन अधिनियम धारा में मुकदमा कायम हुआ है। इलाके में पीर खुशहाल का रौब और रुतबा इतना बुलंद था कि अगर कोई पत्रकार इस किले की कवरेज करता था तो उसकी आवाज दबाने के लिए उस पर हमला करवा दिया जाता था। आपको बता दें कि 2017 में पीर खुशहाल की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। इसके बाद उसके परिजनों ने इसी जमीन पर उसकी मजार तक पनाह डाली। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ यूपी तक।